अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बनाया गया है। मुसलमान का बेसिक अक़ीदा ये होता है कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी हम शिर्क नहीं करते हैं। हम किसी और को देने के लायक नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं। हम ये बात दिल से तस्लीम करते हैं कि देने वाली ज़ात सिर्फ़ रब की है और हम उसी से मांगेंगे, वही देने वाला है। उसके अलावा पूरी दुनिया या पूरी कायनात में कोई ऐसी हस्ती है, कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जो दे सके। जैसा कि आयतुल कुर्सी में वो कहता है कि वो जिसे चाहता है अता करता है, जिससे चाहता है उससे छीन लेता है। तो एज़ ए मुस्लिम हमारा ये बिलीव है कि हमें सिर्फ़ रब की ज़ात देती है। लेकिन ना जाने ज़ईफ़ुल एतक़ादी की इस इंतहा को क्या कहें कि कभी आपके यहाँ कोई पीर आता है और वो आपको फूके मार के औलाद दे जाता है, आपको घर के सुख दे जाता है। फिर कोई पीर आता है, वो पान वाली सरकार आती है, वो पान की पीके थूक के आपके साथ ये करता है। और अभी रिसेंटली मार्केट में एक नया आइडिया आया है। आप आए हैं मार्केट में नए लॉन्च होने वाले बाबा शलवार शाह साहब। ये पीर शलवार शाह साहब कौन है जी? इनके बारे में थोड़ी सी जब हमने रिसर्च की तो इनके बारे में पता चला कि अगर आप इनके एक कब्रिस्तान है, ये सिंध के ज़िला सांगड़ में है, और वहाँ पे अगर आप जाते हैं और उस दरबार में जाएं, उस दरबार में जाके आप अपनी दुआ मांगें, मुराद मांगें, और मुराद मांगने के बाद आप वहाँ पे अपनी शलवार उतार के मुराद पूरी होने के लिए वहाँ पे टांग के आ जाएं। फिर जी आपके ऊपर हंसने की बात नहीं है, फिर इसके बाद और मज़ीद सुने, इसके ऊपर एक और चीज़ है कि जी आप दूसरी शलवार साथ नहीं ला सकते, आप पे पाबंदी है। यानी जो आपने पहनी है आपने वो उतारनी है और आपने बाबा जी के दरबार पे लटका देनी कि बाबा जी मैं अपनी शलवार अपनी इज़्ज़त उतार के जा रही हूँ या जा रहा हूँ, अब आपने मेरी मुराद पूरी करनी है। और बाबा जी इस बात से खुश होते हैं और फिर उसके बाद पीर शलवार शाह साहब आपकी मुरादों के लिए जो है वसीला बनते हैं, नाउज़ बिल्ला, और फिर वो आपकी मुराद पूरी करते हैं। उसके बाद आपने एक ही शलवार नहीं उतारनी है, फिर उसके बाद जब आपकी मन्नत पूरी हो आपने फिर वापस आना है, और मन्नत पूरी होने के बाद आपने वहाँ वापस आना है, आपने वहाँ पे फिर अपनी शलवार उतारनी है और वहाँ किसी दरख्त पे या किसी पे बांस पे लटका देनी है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जाहिर है चूँकि आप पे पाबंदी है कि आप दूसरी शलवार नहीं साथ लेके आ सकते, तो आपने बिना शलवार के जो जिस गाड़ी पे आए हैं, जिस बाइक पे आए हैं, आपने उस पर जाना है। और यहाँ मुरादें मांगने आने वाले सिर्फ मर्द हजरात नहीं हैं, ख़वातीन भी यहाँ मुरादें मांगने जाती हैं, बच्चे भी यहाँ मुरादें मांगने चाहते हैं। कितने अफसोस की बात है, बेहयाई और फहाशी की इंतहा है। अगर आप इस दरबार को गौर से देखें तो ये बेसिकली दरबार नहीं है पीर साहब का, ये एक चटियल सा मैदान है जहाँ एक टूटा फूटा सा दरख्त है, एक कब्र है जहाँ के ऊपर वो अलम लगा हुआ है, और वहाँ पे खुला जो है वो अहाता है, कोई इर्द गिर्द चार दीवारी नहीं है। तो सोचने की बात है कि जो ख़वातीन वहाँ आती हैं, जब वो अपनी मुराद या मन्नत मांगने के लिए ये जो कंपल्सेशन है शलवार उतारने की, जो मुझे कहते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है और आपको यकीनन सुनते हुए भी बड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, जब वो ये कर रही होती हैं तो इर्द गिर्द पर्दे का कोई इंतज़ाम नहीं है। ये वही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा किसी के पर्दे के ऊपर, किसी के लिबास के ऊपर पर्दे की तोहमत लगाते हैं। ये बेहया है, ये फाहिशा है, ये आदमी घटिया है, ये आवारा है। क्यों? क्योंकि इसने ये नहीं किया, इसने वो नहीं किया, इसने बेहयाई का काम किया। और ख़ुद देखें, यही बाहया लोग, बापर्दा लोग अपनी ख़वातीन को अपने साथ लेके जाते हैं और इस खुले अहाते में अपनी नज़रों के सामने ये होने देते हैं। मुझे समझ नहीं आती, ये इतना वायरल हो रहा है, पीर जो शलवार शाह साहब हैं इतने वायरल हो रहे हैं, लोग वहाँ जा भी रहे हैं, यूट्यूबर्स वहाँ जाके यूट्यूब के वीडियोस भी बना रहे हैं, लोगों को इस बारे में पता भी चल रहा है। आखिर हमारी गवर्नमेंट, हमारे औकाफ और फिर हमारी अथॉरिटीज़ वो कौन से नशे में हैं? आइस पीते हैं, भंग पीते हैं, चर्स पीते हैं, वो क्या करते हैं? वो जब उनको ये नज़र आती हैं तो वो क्यों कोई एक्शन नहीं लेते? वहाँ पे जो मतवल्ली बैठा हुआ है सो कॉल्ड उस कब्र का, जो कहता है कि ये करोगे तो ही आपकी मुराद पूरी होगी, उसको क्यों नहीं पकड़ते? और फिर उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो ये लोग कर रहे हैं? आखिर आप लोग अपने लोगों की एथिकल और रिलीजियस टीचिंग्स के बारे में क्यों सोच नहीं रहे? ये सब यकीनन नतीजा है कुरान से दूरी का। जब हमें कुरान और अल्लाह से दूरी होती जाती है तो हम समझते हैं कि हर जगह हम प्यासे की तरह दौड़ते फिरते हैं, हम तलाश में होते हैं कि कोई हो जो हमारे मसले को हल कर दे। एज ए कौम, मिन हैसुल कौम, हम पाकिस्तानी कौम का ये रवैया बन चुका है कि हमारे ऊपर कोई अफ्ताद आती है तो हम मांगने खड़े होते हैं। सैलाब आया, मांगने चलो, फ़लाँ मुल्क के पास जाओ, फ़लाँ मुल्क के पास जाओ। फिर ज़लज़ला आया,
मांगने चलो। इसी तरीके से हमारी ज़ाती ज़िंदगी में कुछ हुआ, मांगने चलो, फ़लाँ से मांगो, ढिमका से मांगो। हमें लगता है कि अल्लाह हमारे नाउज़ुबिल्लाह मसले नहीं हल कर सकता, वो फ़लाँ जो शख्स है या फ़लाँ जो इदारा है या फ़लाँ जो मुल्क है वो हमारे मसले ना सिर्फ हल करेगा बल्कि हमें उसका सल्यूशन देने के बाद हमें खुशहाल कर देगा। ये ज़ईफ़ुल एतक़ादी मिन हैसुल कौम पहले भी थी, लेकिन जिस सतह पे अब ये पाई जाने लगी है ये अलार्मिंग और ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि आपके बड़े से लेके आपके छोटे तक ये आपके अंदर तक रच बस गई है और इसने आपके मुआशरे की अखलाकी और मजहबी जड़ों को तबाह व बर्बाद करके रख दिया है, खोखला करके रख दिया है। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। सादिया खालिद को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।